हे दोस्तों, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। दोस्तों, वी आर स्टार्टिंग वन सीरीज़ जिसका नाम है सीखना है तो इस कंपनी से सीखो, जिसमें हम मैनेजमेंट लेसन लर्न करेंगे ग्रेट कंपनीज के कि उनकी कैसी जर्नी रही है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं और उनसे सीख के हम अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम है ज़ोहो। ज़ोहो जो है एक इंडियन ग्लोबल टेक कंपनी है जिसने ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली अपना नाम बनाया है। दोस्तों, इट्स represent the innovation, simplicity and the true spirit of Indian entrepreneurship. While the world talks about the Silicon Valley startups, Zoho quietly built a global tech empire from rural India. But what truly sets a Zoho apart is not just its technology. दोस्तों, it's the management philosophy behind its success. इन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें बहुत अच्छे मैनेजमेंट फिलॉसफी बताई हैं। इनसे हम इतना कुछ सीख सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में लेट्स डिग डीप इनटू दिस एंड लर्न फ्रॉम देयर मैनेजमेंट लेसन्स। दोस्तों, चैप्टर 1 में हम बात करेंगे विजन ओवर वैल्यूएशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, इस कंपनी ने कोई भी फंडिंग नहीं लिया आज तक। इन्होंने जो भी बिजनेस बिल्ड करा है अपने लेवल पे बिजनेस बिल्ड करा है, अपने ही अर्निंग को, अपने ही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके उन्होंने अपनी कंपनी को बड़ा बनाया है। तो ये हमें सीखना चाहिए। जब एक एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जब एक बिजनेसमैन जो अपने विजन को लेके चलता है मार्केट में, नॉट ऑन द वैल्यूएशन, वो लोग कितना फोकसली अपना काम करते हैं और कंपनी को आगे लेके जाते हैं। इन दी वर्ल्ड विद व्हेन एवरीवन इज ऑब्सेस्ड विद द फंडिंग एंड वैल्यूएशन, ज़ोहो चूजेस अ डिफरेंट पाथ ऑफ वैल्यू क्रिएशन। सिंस इट्स founding in 1996, Zoho has never taken a single rupee of external investment. The focus has always been on building a sustainable product, not flashy market numbers. For managers, this teaches us that real leadership means long-term thinking, not quarterly chasing. सिर्फ नंबर्स के पीछे नहीं भागना दोस्तों। हमें सीखना होगा ऐसी कंपनी से कि जब हमारा पर्पस बड़ा है, जब हम पर्पस ड्रिवन होते हैं, तो हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, हमें अपनी मार्केट के ऊपर फोकस करना है और अपने ही पैसे को री इन्वेस्ट करके हम किसी भी कंपनी को बड़ा बना सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर 2। चैप्टर 2 दोस्तों हमें बताता है विच इज़ बेसिकली बूटस्ट्रैप्ड ग्रोथ एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो करा और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखा कंपनी में। Zoho bootstrap journey shows the power of financial discipline. Instead of spending to grow, it grew by earning. इन्होंने जो कमाया उसको वापस से reinvest करा और कंपनी को grow करा। This self-reliant approach gave Zoho a full control over its strategy and culture. इन्होंने अपना ही पैसा वापस से reinvest करा और अपने कल्चर को नर्चर किया, जिससे कि उन्होंने जो रूरल इंडिया में स्मॉल टाउन्स थे वहाँ पे लोगों को हायर करा, ट्रेन करा। उन्होंने कल्चर वैसा बनाया विदाउट इन्वेस्टर प्रेशर। क्योंकि दोस्तों, जब किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का प्रेशर नहीं होता तो उस कंपनी को एक हमेशा उनके पास एक एडवांटेज होता है, वो होता है फ्रीडम एडवांटेज, कि जिससे वो खुद से अपने डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें इन्वेस्टर्स के थ्रू कोई डिसीजन नहीं लेना होता। फॉर मैनेजमेंट प्रोफेशनल आप इससे सीख सकते हैं, द लेसन इज क्लियर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गिव्स यू अ स्ट्रैटेजिक फ्रीडम। आइए दोस्तों, चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे पीपल फर्स्ट फिलॉसफी। इन्होंने हमेशा अपने लोगों को पहले रखा है बिजनेस के अंदर। एट ज़ोहो पीपल आर द ट्रू कैपिटल। द कंपनी रन इट्स ओन स्कूल ऑफ ज़ोहो स्कूल ऑफ लर्निंग, जहाँ पे वो लोगों को सिखाते हैं वेयर इट ट्रेन रूरल यूथ इंस्टीड ऑफ हायरिंग ओनली फ्रॉम द एलिट कॉलेज। बड़े बड़े कॉलेजेस से ना हायर करके इन्होंने स्मॉल टाउन्स में लोगों को हायर करा और उनको ट्रेन करा, और उनको ट्रेन करके अपने कंपनीज के सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लोगों को सेल करना है, कैसे उनको हेल्प करना है बिजनेस बिल्ड करने में, इन्होंने ट्रेन करा लोगों को। सो इन्होंने अपने लोगों पे ट्रस्ट करा, उनको ट्रेनिंग दी, उनको वो कल्चर दिया, उनको वो माहौल दिया जहाँ पे वो सीख सकें और आगे बढ़ सकें। दिस बिल्ड्स अ लॉयल्टी, स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द ग्राउंड्स अप। द लेसन डोंट हंट फॉर टैलेंट, ग्रो योर ओन पीपल। लेट्स टू द चैप्टर 4
let's go to the chapter 4, which is rural revolution and decentralization growth. When most tech companies focus on metros, Zoho ने focus किया set up a office in villages, small towns. It proved that world class innovation can come from rural India. इन्होंने दोस्तों प्रूव किया कि बड़ी कंपनीज सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में नहीं बन सकती, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में भी बन सकती हैं. अगर वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाए, उनको वो स्किल्स दी जाए, तो दे कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर कंपनी. दिस मॉडल डिसेंट्रलाइज अपॉर्चुनिटी जो है दोस्तों, इसने तो एक तो कॉस्ट रिड्यूस करी, एम्पावर करा कम्युनिटीज़ को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी इन्होंने. गो टू द चैप्टर 5 विच इज़ इंटीग्रेटेड थिंकिंग, Zoho ecosystem. Zoho strength lies in its integrated product suite. Zoho One, often called a operating system business. It connects CRM, HR, financial projects and more, all in one ecosystem. इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया Zoho One जिसमें ना ही सिर्फ CRM बल्कि HR, फाइनेंस, प्रोजेक्ट और अदर डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी कैन यूज़ देयर सॉफ्टवेयर इन वन गो. सो दोस्तों, इस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर्स बनाए और सही रेट में बनाए जिससे कि लोगों को हेल्प हुआ उनको अफोर्ड करने में, और उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू दोस्तों उनको अपना बिजनेस रन करने में इजी हुआ. उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं इजीली ऑर्गेनाइज्ड हो गई और उनको उसमें ज़्यादा टाइम और एफर्ट और टाइम नहीं देना पड़ा. द मैनेजमेंट लेसन हम यहाँ पे सीख सकते हैं दोस्तों, थिंक इन सिस्टम नॉट सिलोस. Every department should align under a one strategic vision. Let's go to the chapter 6, which is ethics and customer trust. किसी भी business की backbone होती है ethic and customer trust. In the age where when the data is new oil, Zoho stands apart. It doesn't sell ads or user data. ये दोस्तों कितनी बड़ी बात है. ना तो ये एड्स सेल करते हैं, ना ही ये अपना जो लोगों का डाटा है उसको सेल करते हैं. दे डोंट सेल. इससे क्या है कि इनका ट्रस्ट बना मार्केट में, लोगों ने इनको ट्रस्ट करा कि हमारा अगर डाटा जोहो के सॉफ्टवेयर्स में जा रहा है तो वो टोटली सेफ है, वो आगे कहीं पर भी सेल नहीं होता और वहाँ पे उसका कुछ भी मिसयूज़ नहीं होता. इन दिस फिलॉसफी इट्स सिंपल, ट्रस्ट इज़ द रियल करेंसी ऑफ एनी बिजनेस. एथिक नॉट एक्सप्लॉयटेशन, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म सक्सेस. Now let's go to the next chapter number 7, leadership through simplicity. Sridhar Vembu is the man behind this company. His leadership is rooted in simplicity. Works from a small village, avoid luxury living and stay connected to the people. True leader don't need a power symbol. They lead purpose and example. This is the kind of a leadership modern organizations need. दोस्तों, ऐसे लीडर्स से हम लोगों को सीखना चाहिए कि सिंप्लिसिटी एंड फोकस ऑन योर पर्पस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एनी गुड कंपनी. सो वी शुड लर्न फ्रॉम श्रीधर वेम्बू. नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर 8, विच इज पर्पस ड्रिवन बिजनेस. Zoho blends a profit with purpose, focusing on education, rural upliftment and digital inclusion. It shows that the company can do well and do good. So basically, when any company is focuses on the purpose, why we exist in the market, what we are contributing to the market, what we are contributing to the customer's life, हम कैसे किसी बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं उनको ग्रो करने में. तो जोहो की थिंकिंग हमेशा से यही थी, एम्पावरिंग पीपल, एम्पावरिंग थ्रू देयर सॉफ्टवेयर एंड द टेक्नोलॉजी, एंड दे रियली मीन इट. उन्होंने उस चीज़ को सही रेट में, सही प्राइजेस में, सही टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी अपने कस्टमर्स को दी, और जिसके कारण वो कंपनी धीरे धीरे इतनी ग्रो होगी कि आज वो कंपनी बड़े बड़े जाइंट कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल जैसी कंपनी को टक्कर देती हैं. उसके बाद दोस्तों आता है चैप्टर नंबर 9, which is continuous innovation and ownership culture. Zoho keeps evolving, investing in AI, automation and new SaaS idea. SaaS means a software as a services. But the real power lies in its people who act like owner, not employees. Mindset
That ownership mindset drives innovation and accountability, and that's the ultimate management lesson. Empower your people to lead, and they will generate a business which you can't even imagine. So दोस्तों, हमें यहाँ पे देखना होगा कि अगर हम अपने लोगों को एम्पावर करें और कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन के ऊपर फोकस करें, फ्रीडम दे कि वो अपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोच सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. सो दोस्तों, इस तरह से बिजनेस ग्रो किया जा सकता है. ये हम लर्न कर सकते हैं दोस्तों इस चैप्टर से. मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट द पावर और मनी. मैनेजमेंट जो है दोस्तों, वो पावर और पैसा नहीं है. इट्स अबाउट द पर्पस, इट्स अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट द प्रिंसिपल्स. इफ़ यू बिलीव इन पर्पस ड्रिवन लीडरशिप, Zoho story will inspire you to build a something great and meaningful. सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द इन्फॉर्मेट चैम्बर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होता है दोस्तों. हमें बहुत सपोर्ट होता है उससे. थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द इन्फॉर्मेट चैम्बर. लेट्स एम्ब्रेस द कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग.